गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना कि आप सबका हाल चाल कैसा है सर। जैसा भी होगा ना हाल चाल, लेकिन इस क्लास में ना दिल और दिमाग दोनों को खुश कर देंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि आप सबके ऊपर ना मैथ का एक बहुत बड़ा टेंशन होगा, और जो मेरा क्लास बहुत पहले से कर रहा होगा उसका तो टेंशन बहुत पहले ही खत्म हो गया होगा। लेकिन मैं हमेशा से आपको कहता हूं सर कि बस मेरा क्लास को देखते रहो, बस लगातार 10 दिन मेरा क्लास देखो। अगर 11वां दिन अगर आपका दिल और दिमाग अगर दोनों नहीं बता दिया ना सर कि हमने भी कुछ अच्छे रिजल्ट ला पाऊंगा, कि जो कि अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा कर पाऊंगा। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम इतना ही कहते हैं सर कि बस जितना हम पढ़ा दिए ना उतना पढ़ लो। अगर उससे बाहर आ गया ना तो संदीप कुमार को आकर के यही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि तुमने जो पढ़ाया वो नहीं पूछा। सर मैंने जो सवाल को लाता हूं वो बड़ा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से लाता हूं। मेरा सवाल का क्वेश्चन का तरीके कुछ और रहता है। देखो आज की क्लास में लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है। देखो दीर्घ उत्तरीय में कैसे कैसे सवाल आपके लिए लेकर के आया हूं सर, देखो ना यहीं से आपको पता चल जाएगा। जब सवाल को देखोगे ना सर तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखो कहाँ गया रे, ये सब सवाल देखो सर, इतना गजब गजब सवाल, इतना अच्छा मजेदार मजेदार सवाल है सर। देखो ये सब सवाल को देखोगे सर तो ये सब पता चल जाएगा। देखो सवाल की तरीका कैसे कैसे सर, देखो सवाल कैसे कैसे सर। देखो ये सब 5 नंबर वाला सवाल है सर। बहुत मतलब जो होता है ना सर वो हद से ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लेकर के आए सर। तो बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सवाल को देखो। और लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है। बाल्टी टाल्टी वाला जो सवाल पूछता है ना, बाल्टी से एगो सवाल पक्का पूछेगा। शंकु, गोला, बेलन, आयतन, सभी टाइप का सवाल आज हम लेकर के आए हैं। और सारे क्लासेस को आज हम फोड़ देंगे। लगभग 20 क्वेश्चन हम इस क्लास में आपको हम करवाएंगे, ठीक है। चलो आना सर, हम लोग पहला सवाल से आपको मुलाकात करवाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। लेकिन सर बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये क्लास लंबा होगा, लेकिन क्लास को देख लेना। इस क्लास से लगभग आपको सर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। बस बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। और पिछले बहुत सारे क्लासेस हमने मैथ का लिया है, तो पिछले सारे क्लासेस अगर आप नहीं देखें तो सभी का यूट्यूब के प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं। तभी तो रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर। बस इतना ही बोलेंगे, ठीक है। आना आज का पहला सवाल से मैं करता हूं शुरुआत। इससे पहले कि कमेंट बॉक्स में जय इंडिया लेकर के कमेंट कर दो सर, क्योंकि कर लो इंडिया से प्यार तभी तो होगा पढ़ाई से प्यार। आना कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है। कितना? 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाओं ज्ञात कीजिए। सवाल कितना सटीक बोला है। ये सवाल एक्चुअली पूछा हुआ है, पता है क्या बोला है कि 2 गो वर्ग है और वो दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का जो योग है वो कितना है, इतना है। अब बोला है कि उनकी परिमापों का जो अंतर है वो कितना है, 24 है। इसका मतलब वो दोनों भुजा क्या है, वो दोनों वर्ग का भुजा क्या क्या है। आना सर, थोड़ी सी सवाल को हम छोटा करते हैं और सवाल को हम लोग क्या करते हैं, फोड़ना स्टार्ट करते हैं सर। कह रे बाबू, हाँ आ जा। चलो अब देखना सर, मैं आपके सामने वर्ग ले रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे आपको सॉल्यूशन लिखना है शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। मान लो ये मेरा पहला वर्ग है, ठीक है। अब मान लो सर ये हमारा दूसरा वर्ग है, ठीक है। बस मैं आपको दिखाने के लिए बना दे रहा हूं। ऐसे मेरा फिगर जो है ना सर वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी है, ठीक है। अब सोचो सर, हमने आपके सामने 2 वर्ग लिया, ठीक है। अब हम दोनों वर्ग का हमको भुजा नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको लिखते हैं कि माना कि दोनों वर्गों का भुजा x और y है। हमने क्या लिखा पता चला, हमने माना कि पहला वर्ग की भुजा x और दूसरा वर्ग की भुजा y है। मैंने क्या माना कि पहला वर्ग की भुजा x और दूसरा वर्ग की भुजा y है। नहीं पता है भुजा तो x चाहे y तो मानना होगा ना, क्योंकि मैथ का मतलब होता है x को मानना, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया सर कि माना कि पहला वर्ग की भुजा कितना है, माना कि पहला वर्ग की भुजा x और दूसरा वर्ग की भुजा क्या है, y है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा समझना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से।
अब सोचो, अब सवाल से आना, कहाँ से आना, सवाल से आना। फिर बोला दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात इतना, क्षेत्रफल का योग इतना है। अब सोचो मेरे सर जी, सोचो ना, प्यार से सोचना कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखो पहला वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। भुजा हमने क्या माना? x, मतलब पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंककि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल जो है, जिसका योग जो है सर वो हमें कितना है? 468 है। अब सोचो 468 है। आप जरा बताना मेरे भाई, आप जरा बताना मेरे भाई कि ये हमारा दोनों, ये पहला वर्ग ये दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात 468 है। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अब आना, फिर कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर। अब सोचो सर कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजा का योग। अब वर्ग का सभी भुजा बराबर होते हैं, इसका मतलब है पहला वर्ग का परिमाप, तो पहला वर्ग की भुजा क्या है? x। पहला वर्ग का परिमाप प्लस अंतर बोला है ना, अंतर मतलब माइनस, पहला वर्ग का परिमाप माइनस दूसरा वर्ग का परिमाप का जो अंतर है सर वो कितना है? आपको 24 है। अब जरा बताना मेरे भाई, पहला वर्ग माइनस दूसरा वर्ग को, पहला वर्ग में दूसरा वर्ग को माइनस कर देंगे परिमाप का, फिर हमें क्या निकल जाएगा? अंतर निकल जाएगा। अब सोचना जरा, यहां भी 4, यहां भी 4, 4 को क्या कर लो? शिद्दत से कॉमन, तो x माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा सर? ये 24 हो जाएगा। आप बताना मेरे भाई, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं, ठीक है। आप बताना कि ये 4 यहां पे गुना में है, नीचे जाएगा भागा में, इसका मतलब x माइनस बाई बराबर हो जाएगा 24/2 मोहतरमा, 24/4 रे मोहतरमा। 4 से 4 गया 24, खोपचा में 6 बार में, यानी कहने का सेंस है कि x माइनस बाई बराबर 6 हो गया। यहां तक में सभी को तो समझ में आया ना जी। अब देखो ये माइनस बाई है, उधर गया प्लस बाई में, यानी x बराबर हो गया 6 प्लस बाई। क्या हो गया? 6 प्लस बाई। यहां तक में कोई दिक्कत मेरे मोहतरमा नहीं होगा सर, मैं होने नहीं दूंगा। अब सोच लो, आप इसे समीकरण 2 बोल दो, आप इसे समीकरण क्या बोल दो? समीकरण 2 बोल दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर जी। अब सोचना, ये समीकरण यहां पे, अब आना समीकरण 1 से, अब आना समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है x स्क्वायर, अब प्लस कितना? पहला वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, यही ना, बराबर कितना है? 468 है। अब सोचो हमें x का मान कितना हो गया? 22 प्लस 6, यानी 6 प्लस 22 चाहे 22 प्लस 6, यानी हो गया हमारा 6 प्लस 22 का होल स्क्वायर, अब प्लस 22 स्क्वायर, अब बराबर कितना हो गया? 468 मेरे मोहतरमा। अब देखना सर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 22 स्क्वायर, अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 6 12 22, आना यहाँ पे प्लस कितना है? 22 स्क्वायर, अब बराबर कितना है सर? 468। आप जरा बताइएगा मेरे सर जी, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, जब कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये 36 है यहाँ पे, ये 22 स्क्वायर और 22 स्क्वायर, कई 22 स्क्वायर? तो 2 22 स्क्वायर, यानी हो गया सर ये 2 22 स्क्वायर। अब आइएगा, ये 2 वाई स्क्वायर हो गया। अब आइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कितना है? ये प्लस 36 है, ये कितना? प्लस 12 वाई, इसको लिखो प्लस 12 वाई। यहाँ पे ये प्लस 36 है, उधर गया माइनस 36, ठीक है, यानी हो गया कितना? 468 में से 36 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस 36 उन्हें जाएगा माइनस 36, यानी ये कितना है? देखो यहाँ पे ये 2 वाई स्क्वायर यहाँ पे हो गया। आ जाना सर, ये प्लस कितना है? 12 वाई है। अब इसको थोड़ा सा घटाइएगा सर जी, तो घटाने के बाद ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये आपको 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। अब सोचो सर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 का गुना, यहाँ भी 2 का गुना। अगर ये 2 से हम 2 को काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 12 भी 2 से कटेगा, 432 भी 2 से कटेगा, मतलब ये पूरा संख्या 2 से कट रहा है, तो पूरा में 2 से भाग दे दो। जब पूरा में 2 से भाग दे देंगे सर जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6 बाई, आना यहाँ पे देंगे सर तो हो जाएगा 216, ये 216 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी 22 स्क्वायर अब प्लस 6 बाई अब माइनस 216। ये जो क्वेश्चन है सर ये आपको 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, बराबर कितना? 0। आप बताइएगा सर जी कि आप क्या गुणनखंड विधि से यहाँ से बाई का मान निकाल सकते हैं? सर निकाल ना दो,
निकाल दे रे सर, निकालना दो। ऐसे नोचोगे सर, हाँ नहीं निकलेगा ना तो इससे नोचोगे, और निकलेगा तो अच्छे अच्छे कलकलाओगे, ठीक है आना। अच्छा ये 216 को दो ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने के बाद 6 आना चाहिए। 18 को 12 से गुना करो तो 216 आएगा, और 18 में से 12 को घटाओगे तो 6 आएगा। और इसको लिख दो वाई स्क्वायर प्लस 18y, ठीक है, प्लस कितना 18y और माइनस कितना 12y और माइनस कितना 216 बराबर 0। यहाँ पे कर दो, यहाँ बाई यहाँ बाई, बाई को कर लो कॉमन तो हो जाएगा बाई प्लस 18, यहाँ माइनस को कर लो, माइनस 12 को कॉमन कर लो तो हो जाएगा बाई, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस कितना 18 बराबर 0 आना सर। यहाँ पे एक बार कर दो बाई प्लस 18, ठीक है, फिर हो जाएगा बाई माइनस 12 अब बराबर कितना 0। अब बताना मेरे सर जी, थोड़ी सी इसको मैं छोटा कर देता हूँ, वरना छोटा नहीं करेंगे ना सर तो हम ही को छोटा पड़ जाएगा, ठीक है आना। यहाँ से इसको हम छोटा कर देते हैं, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग देख लेंगे, ठीक है आना। अब देखो सर इसको क्या करना है, यहाँ से थोड़ी सी देखिएगा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अब यहाँ पे हमने एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यानी बाई प्लस 18 बराबर 0, एक बार कर दीजिए बाई माइनस 12 बराबर 0। यानी कहने का सेंस है कि बाई का मान यहाँ हो जाएगा माइनस 18, जो कि कभी भी कोई भी भुजा माइनस में नहीं होता, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी, दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होता, ठीक है आना। ये वाला हमारा कितना हो जाएगा बाई बराबर 12, यानी कहने का सेंस है कि दूसरा वर्ग का जो भुजा है वो 12 आ गया है, दूसरा वर्ग का भुजा कितना है 12 आ गया। अब सोचो सर, अब चलो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आ जाना। समीकरण 2 कितना है, x बराबर 6 प्लस बाई, x बराबर कितना है 6 प्लस बाई, बाई का मान कितना है सर 12, यानी कितना हो गया x बराबर हो गया 18। यानी कहने का सेंस है कि इस वर्ग का पहला भुजा, यानी कहने का सेंस है कि अतः x बराबर 18 और बाई बराबर 12, यही हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। कोई दिक्कत गुरुजी, कोई कठिनाई मेरे सर जी नहीं होने देंगे सर, जब तक जिंदा है तब तक मैथ से क्या करना है, खेलना है सर। आओ अगला सवाल की तरफ आइएगा हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, 2 नंबर सवाल आइए। अच्छा इस 2 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखिएगा ना सर तो आपको प्यार होगा, अंदर वाला दिल जो है ना सर वो फटकेगा, फटकेगा मतलब झटकेगा आना। कहता है सर सवाल थोड़ी सी क्या गौर करना, कहता है ना कि 2 नंबर, एक बेलन के आधार की परिधि पता है। अच्छा इस बात को समझना कि बेलन होता कैसा है, तो देखो बेलन ऐसा होता है सर, ठीक है, बेलन कैसा होता है, ये हमारा मान लो बेलन है सर, ठीक है, थोड़ी सी सर मेरे को बेलन है भी मेरे से बन जाता है, ठीक है, टेंशन मत लेना, बेलन थोड़ा सा सही नहीं बन पाया सर, ठीक है आना। ये बेलन है सर, इसका ये यहाँ से यहाँ क्या त्रिज्या होता है, ये भी यहाँ से यहाँ क्या होता है त्रिज्या होता है, और ये जो त्रिज्या का जो दोनों को मिलाएंगे ना तो ये हाइट होता है, और ये भी हाइट होता है, ये भी हाइट होता है, ठीक है, जो कि हमें बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है। बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है सर 24 दिया हुआ है, और हमें बेलन के आधार का जो परिधि है, अब सोचो मेरे भाई कि बेलन का आधार तो यही ना होगा सर, इसका परिधि दिया हुआ, यानी ये बेलन का परिधि नहीं सर, ये दिया हुआ है वृत्त की परिधि, क्योंकि बेलन बनने से पहले 2 गो वृत्त बनेगा, ठीक है आना। हमें परिधि दिया हुआ किसका, बेलन के आधार की परिधि पता है, आ जाना। आधार की परिधि हमको पता है ना, आधार की परिधि कितना है सर, आधार की परिधि दिया हुआ कितना 44 है ना, आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। अब सोचो सर इसका परिधि हमको पता है, ये पूरा का परिधि पता है, तो ये आधार की परिधि जो होगा वो वृत्त की परिधि हो जाएगा। नहीं समझा रे, ये वाला यहाँ से यहाँ वृत्ते नु दिखाई दे रहा है रे बेवकूफ, हाँ तो ये वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है सर, जो कि हमें दिया हुआ है 44। आप जरा बताइएगा मेरे भाई, बताओ ना मोहतरमा आना, ये 2 गुने पाई का मान होगा 22/7, आए आर बराबर कितना 44। आप जरा बताइएगा मेरे सर जी कि थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं छोटा करके, ठीक है आ जाना सर, थोड़ी सी इधर आइएगा। आप जरा बताइएगा सर, यहाँ पे ये आर है तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है तो ये 7 चल जाएगा ऊपर, मैंने 44 गुने 7 हो जाएगा बट्टा, ये 22 नीचे में है सर, और गुने ये ऊपर में 2 है तो ये नीचे में 2 आ जाएगा, ये 22 दूनी 44, ये पूरा से पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कर त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, यहीं पर लिखना पड़ेगा ना, यानी त्रिज्या बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ये वाला त्रिज्या, ये वाला 22 हो गया, 24 है ना, ऊंचाई कितना, ये वाला 24 है आना, त्रिज्या कितना हो गया सर, तो त्रिज्या हो गया कितना 7 हो गया, नीचे वाला भी त्रिज्या 7 हो गया। आप जरा बताइएगा सर, हमसे पूछा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए हमें निकालना है बेलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे सर जी? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप जरा बताइएगा सर कमेंट बॉक्स में, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? थोड़ा जल्दी बताइएगा सर। आना, जब बोलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ तो 2πr/h, क्या मारेंगे? 2πr/h, ठीक है। अब इधर आइएगा, ये 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने त्रिज्या हमें पता हो गया 7, ठीक है। आ जाना, ऊंचाई हमको पता हो गया कितना? 24। आ जाना सर। आप जरा बताइएगा सर कि ये 7 से 7 के लिए खुपचे में कि गंगा नहाए ले रही खुपचे में के लिए। आओ थोड़ा सा हम सीरियस मूड में पढ़ाएंगे सर, क्योंकि नंबर ऑफ सवाल ज़्यादा है और हम प्रत्येक सवाल को कोशिश करते हैं कि दिल और दिमाग आपके दोनों में पेश हो जाए। जब इस टाइप का सवाल आपके पास आए, आपके आँख के सामने आए, तो आप इसको झटके में दे दे आंसर, कुछ और मत दे देना सर। आना, अब देखो सर, ये 2 गुने क्या करेंगे? 22 करेंगे, गुने कितना करेंगे? 24 करेंगे सर। आप जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताइएगा इसको गुना करके कि ये 1054 आएगा। हमने गुना किया है सर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सर फर्स्ट में किया है तो 1054 मीटर में था कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1054 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप जरा बताइए, 1056 हो जाएगा सर। आना, 1056। आप जरा बताइएगा कि ये गुना मेरा सही है या गलत, ठीक है। आप भी इसको गुना करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर। देखिए ये सवाल देखने के बाद ना आपके अंदर ना कुछ फील होता होगा, पता है क्या? आपको लग रहा होगा ना कि ये सवाल से हमने बहुत बार मुलाकात करवाया आपको, और रियलिटी है सर, ये सवाल हमने आपको बहुत बार बताया है, बट अभी भी बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ आपको भी करना पड़ेगा। अभी से कुछ कुछ कीजिएगा तभी ना जाकर के बोर्ड एग्जाम में पूरा ट्रेनिंग के साथ फुल कर दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, आओ देखो कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से 3 नंबर सवाल की तरफ देखो। 3 नंबर सवाल कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि 3 नंबर सवाल को थोड़ा सा देखिएगा ना। कहता है क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष हमें पता है। पहला शीर्ष है 1, दूसरा ये है, तीसरा शीर्ष ये है, और उसका क्षेत्रफल बताना है। क्या ये चीज़ हम बताए हैं? बहुत बार बताए सर, पूरा हम ही बता दे अभी भी सर, बता ना दीजिए। अरे भाई खुद से मेहनत करो ना, सब कुछ हम ही को करना पड़ेगा सर। शादी करके आओगे ना तो हमको पहचानोगे भी नहीं सर, तो अभी भी आपको करना है सर, क्योंकि अगले कुछ दिनों के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर के आपको लड़ना है सर, तो ट्रेनिंग अभी से फुल कर देंगे तब ना। आ जाओ, कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना, बट हम कर देते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, और बोला है कि उस त्रिभुज, इसका मतलब सबसे पहले आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से वो त्रिभुज बना लीजिए। हाँ ना, पहला शीर्ष ए बोलिए, दूसरा शीर्ष बी बोलिए, तीसरा शीर्ष सी बोलिए, और हमें तीनों शीर्ष पता है। पहला 1, -1 है, दूसरा जो है वो आपको 4, 6 है, और तीसरा जो है वो -3, -5 है, ठीक है। ये कितना है? -5 है, ठीक है। आ जाना, अब इस बात को आपको समझना है सर। पहला शीर्ष बोले तो x1, y1 कहलाएगा। आ जाना, दूसरा हमें कहलाएगा x2, y2 कहलाएगा, तीसरा कहलाएगा x3, y3 कहलाएगा। आप जरा बताइएगा सर जी कि त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट है। अरे बाबा, हमेशा वही फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब त्रिभुज का शीर्ष दिया हो तो ऐसे केस में क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, ऐसे केस में क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड। ये x1 को पकड़ेंगे तो झटके में y2 में से y3 को माइनस कर देंगे। जिस घर वाले को पकड़ेंगे उसके अगले घर वाले में से अगले घर वाले को माइनस कर देंगे। जब x1 को पकड़ेंगे तो आपको करना पड़ेगा y2 में से y3 को माइनस प्लस। जब x2 को पकड़ेंगे तो y3 में से y1 को माइनस करना पड़ेगा। जब x2 को पकड़ेंगे तो y3 में से y1 को माइनस करना पड़ेगा। जब x3 को पकड़ेंगे तो आपको करना पड़ेगा सर y1 में से y2 को माइनस करना पड़ेगा। बस यही क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। जब x1 को पकड़ेंगे, ये x1 को पकड़ेंगे तो y2 में से y3 को माइनस करेंगे। जब ये x2 को पकड़ेंगे तो y3 में से y1 को माइनस करेंगे, और जब x3 को पकड़ेंगे तो y1 में से y2 को माइनस करेंगे। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। बस इस पे अपना वैल्यू रख दीजिएगा। सब कुछ का पता है, x1, y1, x2, y2, x3, y3 सबका मान पता है। बट आपका काम है कि इसमें कैलकुलेशन करके, वीडियो को रोक करके कैलकुलेशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो लोग नहीं करेगा ना सर, शादियों नहीं होगा। अगर सही आंसर कर दिया नु, अपना साली को नीलाम कर देंगे तेरे नाम, ठीक है सर। आ जाना, बट वही बहाने तो कर लो सोल्यूशन भाई।
आना। सवाल नंबर 4 की तरफ आना सर। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है। ये 4 नंबर सवाल इधर है सर। आना कहता है 4 नंबर सवाल, थोड़ी सी क्या गौर करना कि सिद्ध करे कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर ए प्लस कौसेक स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अच्छा कभी कभी क्या होगा ना सर कि कभी ए की जगह थीटा रहेगा, साइन रहेगा, फाइन रहेगा, कुछ कुछ रह सकता है, ठीक है। आना। अच्छा ये यहां से यहां क्या है, ये LHS है। आप LHS को पकड़िए और RHS लाइए। LHS में क्या है, तो LHS में है tan स्क्वायर ए, अब प्लस कितना है कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस कितना है 2। आना। अब इसके वजह से इसको लाना है, किसके वजह से, इसके वजह से इसको लाना है। आप जरा बताइएगा मेरे सर जी कि tan स्क्वायर, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए हो जाएगा बट्टा में कॉस ए। आप जरा बताइएगा कि यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस कितना है कॉट स्क्वायर ए। अच्छा जब tan का उल्टा कॉट, तो साइन बराबर होता, tan बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, तो कॉट बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए बट्टा क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस कितना है 2। आप जरा सोचिएगा सर जी कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसको क्या कर लो एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए को क्या कर लो एलसीएम। अब आना, इसको गुना इसके साथ करना पड़ेगा, इसको गुना इसके साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए को गुना भी कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए और गुने साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन पे पावर कितना 4a, क्योंकि यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 2, तो 4 पावर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस पे पावर कितना 4a। अब सोचो सर जी कि ये कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इस 2 के साथ पूरा में गुना कर दो, यानी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। आप जरा बताइएगा आपका आँख ठीक है? हाँ सर जी मेरा आँख तो हमेशा ठीक रहता है। तो चश्मा हिला लो जो चश्मा पहनता है, और इस पूरा को यहाँ से यहाँ तक को एक बार चश्मा हिला करके देख लो। देखो सर इस चीज को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अब प्लस 2 कॉस ए इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए। आप जरा बताना सर कि ये यहाँ से इसको ए बोलो इसको बी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, यहाँ पावर 4 है तो हमने 4 कर दिया। इस पूरा को देखो सर तो क्या ये नहीं है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है ना कि ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये पूरा यहाँ से यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, एस या नो। ये पूरा यहाँ से यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, बट्टा में नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। आप जरा बताइएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, आप जरा बताइएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आप जरा बताइएगा सर कि ऊपर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में कितना है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आ जाना। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आना बट्टा में नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आ जाना। इसका मतलब पता है क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, एस या नो लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखना 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, इंटू 1 बट्टा साइन का मतलब क्या कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक। अब बताना कि हमको लाना है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। क्या ये हमको RHS हो गया? मैं आपसे पूछता हूं सर जी हो गया? तेरे कुछ समझ में आया रे? आ गया ना? अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लव यू सर लिख के कमेंट करना दो। आना। अब देखो सर इसलिए यहां पे नीचे लिख देना है कि LHS इक्वल टू RHS, और नीचे फिर क्या लिख देना सर ये प्रूव्ड। मास्टर रे तुमको पूरा में पूरा नंबर देगा सर, बनाने का तरीका होनी चाहिए सर, तजुर्बा होनी चाहिए सर, तब ना आंसर पूरा का पूरा नंबर मिलता है सर, ठीक है। आ जाओ, सवाल नंबर 4 हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चंस की तरफ आना।
देखो सर, ये भी क्वेश्चंस को हम पूरा नहीं बनाएंगे, पहले लघु उत्तरीय को फोड़ेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय को फोड़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय को फोड़ेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय को फोड़ेंगे। ठीक है, सभी टाइप का सवाल है। कहता है द्विघात समीकरण इतना है, कितना है 5x²। सॉल्यूशन लिखना है। द्विघात समीकरण कितना है 5x² और माइनस कितना है 4x और प्लस कितना है 2 और बराबर कितना है 0। इसका हमें क्या निकालना, विवेचक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विवेचक। क्या बताना है, विवेचक। विवेचक बोले सर तो d, ठीक है, और d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² + bx और प्लस कितना c। आप जरा बताइएगा मेरे गुरुजी, ये गुरुजी तनी बोला नु। अच्छा, x² के गुना वाले को a कहते हैं, x² के गुना में 5 है, इसका मतलब a बराबर 5। x के गुना वाले को b कहते हैं, x के गुना में -4 है, इसका मतलब b का वैल्यू -4। अना c को c हमारा कितना है 2। यहाँ पे b का मान -4 रख दो, होल स्क्वायर कर दो, -4 गुने a का मान कितना है सर 5 रख दो, और गुने कितना है c का मान 2 रख दो, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सर -16 करा नु क्योंकि माइनस है ना गुरुजी, तो -16 करना ना चाहिए। आए -16 करबे, चल जेबे खुपची में सर। माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है सर, ठीक है, इसलिए -16 करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आना। अब देखो इसको गुना करो, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, यानी कितना हो जाएगा -40। इसको घटा दो सर, खुपचे में चल जाएगा, ये हो जाएगा -24। यानी कहने का सेंस है कि इसका जो विवेचक हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ऐसे सवाल पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आपको ये ज़्यादा नंबर नहीं देगा, ये 2 ही नंबर देगा। ठीक है, आना, ये सवाल पे हम लोग टाइम देंगे तो देंगे। थोड़ा आप पढ़ के देखिए सर, आपको सवाल समझ में आता है, देखिएगा तनी, देखा नो आइएगा सर। सवाल पता है क्या बोला, देखो थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखिए ना सर, पढ़ाई से प्यार करा देंगे हम लोग। तो सिर्फ इन्हें उन्हें ना प्यार कराता, हम पढ़ाई से प्यार करा देंगे ना। कहता सर किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का अनुपात इतना है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। आए 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 समझ में आया? नहीं आया सर, आपको समझ में नहीं आया है, हमको समझ में आया है। देखो चक्रीय चतुर्भुज, इस बात को समझना, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का अनुपात। माना कि, अब देखो हमने लिखा है सर कि माना कि, आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। माना कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4x और 5x है। कोई दिक्कत? ये बोला 4:5, इसका मतलब 4x और 5x है। बोला 4:5, इसका मतलब 4x और 5x है। यानी एक भुजा, एक कोण 4x, दूसरा कोण 5x। ठीक है, आना। तो हमने x मान लिया। अब सोचो सर कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। हमने क्या बोला है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का योग कितना हो जाएगा, 180। अब सोचना सर, आमने सामने का कोण कितना होता है, आमने लिखिए देते हैं, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक मतलब आमने सामने का कोण 4x और 5x है, इसका मतलब 4x + 5x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 9x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा है तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा कितना, 9, आना 9 दूनी 18 ने कितना, 20 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है सर कि ये x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। हमसे बता दो पहला कोण कितना, 4x है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 20, तो 4 × 20 बोले तो 80 डिग्री। ठीक है, आना। दूसरा कितना है, 5x, इसका मतलब कितना, 5 × 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25 100।
आमने का सामने का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला आमने सामने का कोण कितना आ गया, 20, 80 और 100 हो गया। अरे हमने माना कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4x और 5x है, क्योंकि 4:5 दिया हुआ है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 4x और 9x बराबर 180, यानी x बराबर हो गया 20 डिग्री। तो पहला कोण को 4x और दूसरा कोण को 5x, यानी 5 चौक 20, 20 चौक 80, 20 25 100। कहानी खत्म हो गया, 80 और 20 हो गया। आइएगा अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7 की तरफ आइएगा। सर जी ये तो 5 नंबर ये सवाल है नु। हाँ ये 5 नंबर ये सवाल है गुरुजी। आना देखो, कहता है क्या, 7 नंबर की एक पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। सर थोड़ा सा तनी धीरे धीरे पढ़ा नु, समझ में नहीं आवे छे, ना आवे छो। बस दिल और दिमाग यहाँ दे दो, तब समझ में आएगा सर। हाँ पढ़ाई इतना इजी नहीं है सर। पढ़ाई में अगर सब कुछ आपको समझ में आ जाता है, इसका मतलब पढ़ाई उतना इजी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपके दिल और दिमाग तक मैं उतना बेहतरीन तरीका से पहुँचा दूँ। देखो सर, मैं आपसे 2 बात रोमांटिक वाला भी बातें करता हूँ, 2 बात क्योंकि आप मेरे परिवार के जैसा है सर, तो दुखी और सुखी में आप हमेशा साथ रहिएगा, ठीक है। क्योंकि सर वो आपके घर में जो बैठे हुए हैं वो आपकी मम्मी पापा नहीं, वो मेरे मम्मी पापा भी है सर। और उनकी आँख में खुशी का आंसू लाना है, अभी दुख का आंसू नहीं लाना है सर, खुशी का आंसू लाना है। और खुशी का आंसू लाने के लिए सर आपको पढ़नी पड़ेगी। 16 से 22 साल तक की उम्र में सिर्फ पढ़ाई करो, जवानी को 21-23वां साल से यूज कर लेना, ठीक है सर। जवानी दोबारा भी आ सकता है, बट पॉकेट में ही होना चाहिए। पढ़ाई दोबारा नहीं कर पाओगे सर, जब बच्चे बीवी हो जाएंगे ना तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे सर। मैं इस बात को बड़ा स्लो बोलता हूँ। आ जाओ सर, हमने क्या बोला सर, थोड़ी सी जिनको मेरा मजाक अच्छा नहीं लगता है बस आना, बट ये बता देना कि ये क्लास कैसा लगा सर। कहता है क्या कि एक पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंची वाली एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो यदि दोनों वृत्ताकार सिरों का त्रिज्या इतना इतना है तो ग्लास का धारिता निकाले। चलो आ जाओ, टेंशन खत्म हो गया 5 नंबर का। देखो कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, अच्छा इस बात को समझना है कि हमें एक पानी के गिलास का जो पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसका मतलब सर पानी की गिलास की ऊंचाई कितना है, पानी की गिलास की ऊंचाई कितना है सर, तो वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। आना, और इसका वृत्ताकार की त्रिज्या दिया हुआ इतना और इतना, इसका मतलब पहला त्रिज्या जो है सर वो 28 सेंटीमीटर है और दूसरा त्रिज्या जो है सर वो आपको 7 सेंटीमीटर है। एस या नो, एस या नो, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, एस या नो। हमसे क्या पूछा है, ग्लास की धारिता निकाले। हमसे क्या पूछा है, ग्लास की धारिता। देखो सर कुछ नहीं है, ये सब में मेन है ना कि आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्लास की धारिता निकाले, ग्लास की धारिता बोले सर तो 1/3 कितना, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू बड़का नहीं बोलो ना, बड़का छोटका थोड़ा ये दो ना, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लेना है तो आप बड़का त्रिज्या का स्क्वायर प्लस छोटका त्रिज्या का स्क्वायर, छोटका त्रिज्या आप इसको मान लीजिएगा, बड़का त्रिज्या हो जाएगा, फिर बड़का त्रिज्या गुने छोटका त्रिज्या। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। आप जरा बताना मेरे भाई कि 1/3 आ जाओ, 1/3 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने ये त्रिज्या ऊंचाई कितना है 45 है, ठीक है सर। आ जाना इंटू बड़का आने 28 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 यानी 28 गुने 7, ठीक है। आ जाना सर, आप थोड़ा सा इधर आ जाना, ठीक है। अब देखो ये 1/3, अच्छा 1/3 देखो, इसको काट दो ना, ये 3 से काट दो, 45 को 15 45 यानी ऊपर में कितना हो जाएगा सर, तो ऊपर में आपको हो जाएगा 22/7 यानी 22 गुने 15, अब बटा में कितना 7 इंटू आ जाना 28 का स्क्वायर कौन कौन बताओगे, 28 का स्क्वायर कितना होता है, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से बता दो 784 होता है, ठीक है। आना 28 का स्क्वायर 784 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये 28 गुने 7 कर दो तो देखो 8 7 56 का 6, ठीक है, 8 7 56 का 6, 7 दूनी 14
14 और 5 कितना, 14 5 19 यानी कितना हो गया 196। 14 5 कितना 19 यानी 196। इस पूरा को जोड़ दो मेरे भाई, इस पूरा को जोड़ दो ना मेरे भाई, तो हो जाएगा कितना, ऐसे जोड़ो ना, देखो 6 और 9, 9 6 15, 15 और कितना 4 19, आ जाना 9 और 4, 9 4 13, 13 8 कितना, 13 और 8 कितना 21, एक कितना 22, ठीक है। 7 और रुक जाओ, 1 और 1 7 1 8, 8 और 2 कितना 10, यानी कितना 1029। यहाँ पे कितना है 22 गुने 15 और बट्टा में कितना 7 और गुने कितना 1029। इसको काट दो, इस 7 से कट जाएगा पूरा में, हाँ कट जाएगा, 147 बार में कट जाएगा। कितना बार में 147 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको गुना कर दो सर, अब हमें यहाँ पे क्या क्या बच गया, अब हमें बच गया है, अब इसको थोड़ा सा सर, इसको ऐसे, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तब लिखने में मज़ा आ जाएगा। तेरी आंखों की आरों से हमारा सांस चलता है, आनाने 22 गुने 15 हो गया ना, और गुने कितना 147, इसको गुना कर देना सर। 22 गुने 15 गुने 147 यानी 48,510, 48,510। अब सोचो सर कि ये सेंटीमीटर क्यू होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर क्यू होगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्या होगा, क्यू होगा। आप जरा बताना सर कि ये 48,510 सही है या गलत है, इसको गुना करके आप भी जरा बताना, ठीक है। क्योंकि सर देखो मैं तो सर जल्दी जल्दी में गुना कर देते हैं ना, बट आप अच्छा से गुना करके बताइएगा, ठीक है सर। लेकिन आंसर मेरे अनुसार से 110% सही है, बट एक बार आप भी कोशिश कर लो ना, कोशिश करने में क्या जाता है, करो ना सर, है ना। अब आइएगा सर सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल, थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा सर, ठीक है। किधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। आपसे बनेगा गुरुजी, उम्मीद रखे, कोशिश करोगे, करो ना वीडियो को रोक करके सर। अगर एक कोशिश, एक छोटा सा कोशिश अगर आपका जिंदगी बदल देता है सर, तो कितनी बड़ी बात है सर। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो मेरे यारो। जिंदगी में कभी भी, क्या बोले सर, तुम लोग को तो इतना सर, इतना एंगेज टीचर सर, जो इंसान अभी ग्रेजुएशन नहीं किया आप सबको पढ़ाता है सर, इससे बड़ा दुनिया में क्या मोटिवेशन हो सकता है सर। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ो ना मेरे यारो। आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ सर, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, ये मैं नहीं बोलता हूँ सर, मेरे दिल की बातें बोलती है। और पढ़ो ना सर, बस इतना ही बोलता हूँ, बस पढ़ो, अभी कुछ मत करो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस आ जाओ सवाल की तरफ आना। अच्छा, एक बात को और समझना है आपको, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से समझना, बाकी कुछ करके नहीं समझना, ठीक है। इस बात को कभी समझना, इसमें है कहाँ बकलूला, इसको खाली दे दिया आना। अच्छा, इस बात को अब देखो सर, थोड़ी सी शिद्दत से। हमें क्या बोला है कि सिद्ध करे कि साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा टेन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, थोड़ी सी सवाल बड़ा अच्छा है सर, शिद्दत से सोचना। ये साइन थीटा है आना, बट्टा में क्या है सर 1 माइनस आपको कॉस थीटा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या टेन थीटा है, तो ये टेन थीटा लिख दो, बट्टा में क्या है सर 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, आ जाना। बराबर हमें लाना है उतना, ठीक है, वो हमारा RHS हो जाएगा। इस बात को कभी आप सोचे हैं कि जब ये साइन थीटा है, ये बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे सोचे हैं ये टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब मेन बट्टा ये है सर, ठीक है, मेन बट्टा ये है, मेन बट्टा ये है सर, ठीक है। नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो, अच्छा ये 1 प्लस कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। अब इस 1 को गुना करेंगे इसके साथ, इसको गुना करेंगे इसके साथ, ठीक है। नीचे वाले को गुना ऊपर वाले के साथ, इस पूरा को गुना इसके साथ करेंगे, यानी हो जाएगा साइन थीटा। अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ये ऊपर में सर ये साइन थीटा बचेगा, ये कॉस थीटा को इस पूरा के साथ गुना कर देंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आ जाइएगा सर, आप जरा आ जाइएगा मेरे तरफ, ठीक है। देखो अब इसको एलसीएम कर लो इसको, ठीक है। तो जब एलसीएम करेंगे सर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये वाला क्या है सर, ये आपको कॉस थीटा है, ठीक है। अब इस पूरा का गुना इसके साथ कर दो तो ऊपर में यहाँ पे क्या है साइन थीटा गुने इस पूरा को गुना कर दो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है सर ये आपको कॉस थीटा,
ठीक है, आ जाना। इसको गुना इसके साथ कर दो प्लस साइन थीटा इंटू क्या करेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो आ जाना। अब थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे यारो, आ जाओ। थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे यारो। चलो इधर आ जाना सर, थोड़ी सी हम लोग आगे की ओर देखते हैं, मंजिल मेरा तो बहुत दूर अभी है। अब देखना, इस साइन से गुना कर दो। देखो अच्छा रुक जाओ, यहाँ भी साइन देखो, यहाँ भी साइन देखो, नहीं समझ रहा है, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। साइन को क्या कर लो एलसीएम, जैसा ही साइन थीटा को एलसीएम कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, इस कॉस से गुना कर दो इसको, ये कॉस को इससे गुना कर दो तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये कॉस गुने कॉस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आ जाना। ये प्लस में साइन थीटा था, हमने साइन थीटा को निकाल लिया तो यहाँ पे 1 बचा, इस 1 को गुना करेंगे 1 के साथ तो प्लस 1 हो जाएगा, आना। फिर यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 को गुना करेंगे कॉस के साथ तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, आइएगा बट्टा में नीचे में क्या बचा सर, अब देखो ये 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या है सर, ये आपको कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा गुना में है, आ जाओ। ये माइनस कॉस, ये वाला प्लस कॉस गले खोपचे में सर जी, आना। यहाँ पे आपको साइन थीटा है, आना। यहाँ पे क्या आपको बचा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, बट्टा में नीचे में इसको देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये यहाँ पे 1 है, 1 माइनस कॉस तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या है सर, ये आपको कॉस थीटा है। आप जरा बताइएगा सर जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखना, ये कॉस स्क्वायर प्लस में होने गया माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम प्रत्येक चीज को कोशिश करते हैं कि आपके दिल तक हम पहुंचा दें, यानी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इतना ईजी वे में अब थोड़ा कौन टीचर पढ़ाएगा, आप जरा बताइएगा सर, इतना ईजी वे में आपको अब कौन टीचर पढ़ा देगा, ठीक है। तो इतना के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऊपर में साइन थीटा है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा, यहाँ पे इसके जगह हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, इंटू क्या है सर, ये आपको कॉस थीटा है। आप जरा बताइएगा सर जी मेरी बातों को, यहाँ पे साइन स्क्वायर का मतलब कै साइन, तो 2 साइन, साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन, और एगो साइन से यहाँ पे देखो, एगो साइन से ये वाला काट देंगे तो ऊपर में क्या बचा हुआ है सर, ऊपर में बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा, नीचे में यहाँ पे एगो साइन बचा हुआ है क्योंकि 2 साइन था, यहाँ इंटू क्या है कॉस थीटा है। आप जरा बताइएगा सर, कुछ नहीं करना है, आगे वाला पेज में देखो, यहाँ यहीं पे कर दें, नहीं थोड़ा सा आटेगा नहीं सर, इसको अच्छा यहीं कर देते हैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हमको यहाँ से इसको छोटा करने दो, हम यहीं कर देते हैं, क्यों आगे लेकर के जाएंगे। तुम भी कहेगा मास्टरवा खाली लंबा लंबा करता है। अच्छा मास्टरवा को गाली देता है कोई रे, नहीं ना देते हो गुरुजी, सर जी तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, और नहीं पढ़ोगे ना सर तो दुनिया में पताल का चेहरा दिखेगा मेरे यारो, आना सर। अब देखो थोड़ी सी गौर करना, अच्छा यहाँ पे आ जाओ ना, थोड़ा सा इधर आ जाना। अब देखो सर, इसको थोड़ा सा इधर देखना, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके साथ भी गुना में है, भागा में, इसके साथ भी भागा में और इसके साथ भी भागा में, तो पहले कर दो इसके साथ, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को भागा दे दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, ये यहाँ पे 1 है, अब ये वाला 1 है, 1 को भी साथ ही भागा दे दो तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, आ जाना सर। अब देखो यहाँ पे ऊपर में कॉस स्क्वायर है और नीचे में एगो कॉस है, तो एगो कॉस से ऊपर ला एगो कॉस खत्म हो गया, ऊपर में बचा है कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा, नीचे में ये वाला प्लस। अच्छा 1 बट्टा साइन का मतलब क्या, 1 बट्टा साइन का मतलब देखो ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन 1 बट्टा कॉस, तो 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा। आओ अब देखो सर, आप जरा बताना मेरे भाई, ये कॉस बट्टा साइन का मतलब होता है कॉट थीटा, आना, ये प्लस देंगे, 1 बट्टा साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा, आ जाना, इंटू अच्छा 1 बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है सेक थीटा, क्या हमको यही लाना था या नहीं, कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको अच्छा से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे सेक थीटा और यहाँ पे इंटू क्या कॉसेक थीटा और प्लस में क्या
कॉट थीटा। आप जरा बताइएगा कि हमको RHS में यही लाना था या नहीं लाना था। तो ये सब सवाल आपको 5 नंबर वाला है सर, ठीक है। कितना नंबर वाला है? 5 नंबर वाला। देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो नीचे लिख देना है कि LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। 5 में 5 ठोक के देगा सर, और ना देगा तो हम ठोक देंगे, ठीक है। चलो सर, आना सवाल नंबर हमारा कितना? 8 की हो गया। 9 नंबर की तरफ आना। अब देखो ये 9 नंबर सवाल का तरीके अलग अलग है सर। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर। अब देखो सर, सवाल नंबर 9 को हम लोग थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखेंगे। सवाल थोड़ा सा, क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा। हमने तो इस बात को पहले ही बता दिया था तेरे को मैंने बता दिया था ना सर जी। हाँ, तो शेयर करना तो बनता है ना सर जी, गांव टोले मोहल्ले में तो बताना बनता है ना। आना। अब देखो सर, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि एक तार जो वृत्ताकार है, एगो तार है जो वृत्ताकार है, एगो तार है जो वृत्ताकार है, ठीक है सर। अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। एगो तार है, ठीक है, जो वृत्ताकार है, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहां से यहां त्रिज्या कितना है? 42 है, ठीक है। अब देखो सर, ये वृत्ताकार का जो त्रिज्या है वो कितना है? 42 है। आना, 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। आना, एक तार जो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। अब ये क्या किया ना कि ये तार को एकदम सोज किया, ये तार को क्या किया? सोज किया। ये तार को मोड़ करके फिर को क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। अब यही तार से को क्या बना दिया गया सर? एक वर्ग बना दिया गया। अब कहा जाता है तो वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। सर ये सवाल तो बोर्ड एग्जाम में पूछले छिए नु। हाँ, आवे छी, थोड़ा सा दिखाई ने। अच्छा, एक बात को देखना सर, हमने क्या बोला है कि पहले ये वृत्त था, अब बना दिया गया वर्ग। आप इस बात को ऐसे समझिएगा, मेरे पास पेपर दो तो पेपर है ना। अच्छा, आप देखो इधर आ जाओ। अच्छा, ये रुक जाओ, आप लोग को देखो एक चीज़ दिखाते हैं सर। देखो सर, मेरे पास सर अभी लगभग 1 महीना में हमने कितना नोट्स बनाया सर। देखो थोड़ा सा, ये सब देखो नोट्स कितना हैवी। तो सर मैं बताता हूँ, बड़ा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेहनत करता हूँ सर, है ना। देखो सब पूरा का हाल निकाले मास्टरवा सा, खाली दिखाता है। देखो अच्छा, पहले यही पेपर था ना, तो यही पेपर से पहले को क्या बनल था? वृत्त बना हुआ था। अब यही पेपर को हमने सोज कर दिया, और सोच करके हम इस पेपर से क्या बना दिए? वर्ग बना दिए। वर्ग इसका बनेगा रे। अब सोचो ना, अब यही पेपर पहले ऐसे था, ठीक है, ये पेपर पहले ऐसे था, अब इसको हमने ऐसे बना दिया। आप जरा बताइएगा सर कि पूरा यही पेपर से ना वृत्त था, यही पेपर से ना वर्ग बना है, इसका मतलब दोनों का परिधि क्या हो जाएगा? इक्वल। इसका मतलब वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप, बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। एस या नो, ये वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप। अच्छा, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं, ठीक है। आ जाना सर, आप जरा बताना कि हम वर्ग की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है, जहाँ पे वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। आप जरा इधर आ जाइएगा, ठीक है। अब देखो 2 गुने, अब देखो सर, हाँ, बीच में अगर एगो आपको बीच में अगर एगो बराबर का सिंबल हो जाए ना, तो इससे पहले आप ये वाला सिंबल लगाइएगा, ठीक है। हम तो हमेशा नहीं लगाते हैं, बट आप लगाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आना, ये 2 गुने, कहता है मास्टरवा तू नहीं लगाता तो हम क्या लगाएंगे रे, हम तो पढ़ाते हैं। आना, बराबर, ये कितना है सर? ये 4 है। जब हम भी 10वीं में पढ़ते थे तो लगाते थे सर। आ जाना। अब देखो सर, इसको काट देना सर, ये कटेगा, कट जाएगा सर। देखो नहीं कटेगा तो हम काटते हैं। ये ऊपर 2 है, ये 22 है, ठीक है, और गुने कितना है सर? ये आपको 7 है, ठीक है। 7 7 49, 7 छक 42, ये तो कटिए जा रहा है, इसको पहले काट दो। इसको काटो सर, इससे 7 छक 42, यानी 2 गुने 22 है ना, 2 गुने 22 गुने कितना? 6। यहाँ पे बराबर कितना है? 4a। ये 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये कितना हो जाएगा सर? 2 गुने 22 गुने 6 बट्टा में कितना? 4, और बराबर कितना? a। आ जाना, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, और 2 तिया 6। आ जाना, यानी 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 दूना कितना? 33 दूना कितना? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
33 3 दूनी 6 3 दूनी 6 यानी 66। ए बराबर कितना आ गया 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 66। थैंक यू, लव यू सर। यानी हमें वर्ग की भुजा जो हो गया वो कितना हो गया 66। हमसे यही पूछा था कि वर्ग की भुजा बता दो, कितना आ गया 66। सबको समझ में आया? सबको सब तक दिल तक गया? नहीं गया, हम भेज देंगे सर। आ जाओ, अगला कहता है ना सर कि जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं। सर देखो ये भी जो टाइप का सवाल है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बड़ा ही लाजवाब सवाल है सर। कोई गाली दिया है? नहीं ना। आ जाओ सर। अब देखो ये सवाल को हम लोग देखते हैं थोड़ी सी शिद्दत से, मौज करते पढ़ो, जिंदगी में सीरियस होकर के मत पढ़ो। हाँ, अगर जिंदगी में सीरियस होकर के पढ़ोगे ना सर तो जिंदगी सीरियस में कट जाएगा। जिंदगी में वही इंसान सबसे आगे तक जाता है जो टेंशन लेता नहीं है, ठीक है? टेंशन देना सीखो, लेना नहीं, ठीक है? ये हमसे सीखो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो सर। अरे भाई हम लोग के दिमाग में बस 16 से 22 साल तक नहीं सर, जिंदगी भर बस एक एक काम चलेगा सर कि जिन्होंने मुझे धरती पे लाया है पहले इनको खुश रखना सीखो, ठीक है? बस एक एक चीज सिद्धांत है सर, ठीक है? आना कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या है ना कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। मान लो पूरा यहाँ से यहाँ सर कोई ए बी रेखाखंड है, ठीक है? ये पूरा क्या है ए बी रेखाखंड है, ठीक है? आ जाओ, ये वाला आपको पहला बिंदु है -1,7, क्या है -1 और कॉमा कितना है 7, ठीक है? दूसरा बिंदु है सर वो आपको 4, -3, ठीक है? अब सोच लो यहाँ पे कोई मान लो बिंदु है, वो यहाँ पे क्या है P, मान लो कोई बिंदु है जो x, क्या है y है। ये पूरा रेखाखंड AB को यहाँ पे कोई बिंदु P है जो इस पूरा को 2:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। तो जो बिंदु विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये पूरा रेखाखंड AB है जिसमें कोई बिंदु P है जो इस पूरा रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो बिंदु विभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना? अब देखो सर यहाँ पे करना क्या है, ये वाला आपको x1 का जगह लेगा, ये आपको y1 का जगह लेगा, ये आपको x2 का जगह लेगा, ये आपको y2 का जगह लेगा, ये वाला आपको m का जगह लेगा और ये वाला आपको n का जगह लेगा। जब ये वाला x निकालते हैं तो ये m को गुना करते हैं x2 के साथ, m को गुना करते हैं x2 के साथ, n को गुना करते हैं x1 के साथ, प्लस देंगे और n को गुना करेंगे x1 के साथ और फिर नीचे में m + n करके भागा दे देंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आना, x की वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू क्या है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 4। तो इस 2 को गुना करो 4 के साथ तो 4 दूनी 8 प्लस n को गुना करो x1 के साथ यानी 3 को गुना करो -1 के साथ तो हो जाएगा कितना -3। आना बटा में कितना है सर ये आपको m + n यानी कितना 3 और 2 हो जाएगा 5। आ जाओ, ये कितना हो जाएगा सर इसको करेंगे तो हो जाएगा ये भी 5 और बट्टा में 5 क्योंकि 8 में से 3 घट जाएगा क्योंकि माइनस गुने प्लस ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। 5 में से 5 गया 1 आ गया। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि x का मान कितना आ गया। तो x का जो मान आया है सर वो कितना आया है, तो x का जो मान आया है वो कितना आया है तो आपको 1 आया है, ठीक है? चलो हमें पहला x का मान निकल गया, इसी प्रकार इसमें y का मान निकाल लेंगे। जब ये वाला y निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे y2 के साथ यानी m गुने by2 अब प्लस n को गुना करेंगे by1 के साथ। जब m निकालेंगे, जब y निकालेंगे तो y वाले के साथ ही गुना करेंगे, जब x निकालेंगे तो x वाले के साथ ही गुना करेंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पेट दर्द कर रहा है तो हाँ आइएगा सर। अब यहाँ पे देखिएगा y = ये m गुने by2। अच्छा m गुने by2 यानी m को गुना करना by2 के साथ यानी द्वितीय 6 यानी -6 हो जाएगा प्लस n गुने by1 यानी 3 को गुना करेंगे 7 के साथ तो 7 21 अब बट्टा में m + n बोले तो 5 3 और 2 5। इसको करोगे सर तो हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा प्लस में, इसको घटाओगे तो 15 प्लस में हो जाएगा 5 से भाग देंगे सर तो ये 3 बार में कट जाएगा सर, ठीक है? यानी कहने का सेंस है कि y का मान आ गया 3, x का मान कितना है x और y का मान हो गया 3। हमसे पूछा था ये बिंदु, तो ये बिंदु को हमने x, y माना है तो कितना आ गया है
x का मान 1 और y का मान 3, यही हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। टेंशन खत्म। काहे को टेंशन लेना है? संदीप कुमार जिंदा है तो टेंशन काहे को लेना है सर? नहीं सर, टेंशन नहीं लेने सिखाता संदीप कुमार, ठीक है, टेंशन देना सिखाता संदीप कुमार, ठीक है। चलो आना 11 नंबर सवाल की तरफ। सर देखो 11 नंबर सवाल जो है ना वो बड़ा ही ललन टॉप सवाल है। आप चाहे तो इस सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? चुटकियों में बना सकते हैं। कैसे? चुटकियों में। आ जाओ। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसकी शीर्ष की लंब ज्ञात कीजिए। अच्छा कहता है उसके शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। आप सोचो सर थोड़ी सी, आना अच्छा थोड़ा सा इस बात को आप समझो सर, थोड़ी सी शिद्दत से समझना, प्यार से समझना, मेहनत से समझना, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है। एक समबाहु त्रिभुज है सर, हमने समबाहु त्रिभुज मान लिया। मान लो ये वाला हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब सोचो सर समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। हमें बोला है समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, इसका मतलब इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 2A है। कितना है, 2A है। कितना है, तो 2A है। प्रत्येक भुजा कितना है, 2A है, ठीक है। इसको ABC बोलो। अब देखो हमें बोला है कि उसके शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। अब सोचो ये वाला शीर्ष लंब होगा, ये वाला हमारा शीर्ष लंब होगा, इसको क्या कह दो, D कह दो। शीर्ष लंब हमारा क्या होगा, AD होगा। अब जो जैसे ये शीर्ष लंब डालेंगे तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 होगा। एकरो में झटका लगा नहीं ना सर जी। अब सोचो ये 90 और ये 90 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये भी 90 और ये भी 90। अब सोचो सर जब ये 90 डिग्री हो गया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ 2A है, ये पूरा यहाँ से यहाँ 2A है, इसका मतलब ये वाला A और ये वाला A होगा। एकरो में झटका लगा नहीं लगनी चाहिए सर। आना ये पूरा 2A, इसका मतलब ये वाला आधा है और ये वाला आधा है। हमसे पूछा ये AD का मान ज्ञात कर दो। हमसे AD, हमें शीर्ष लंब क्या होगा सर, इसमें शीर्ष लंब जो है, इसमें शीर्ष लंब जो है वो हमारा क्या है, AD है। इसमें शीर्ष लंब हमारा क्या है, AD है, ठीक है। इसमें शीर्ष लंब हमारा क्या है, AD है। तो AD का मान ज्ञात कर दो, वाट। AD इक्वल टू वाट। आना अब बताओ सर कि जब ये 90 है तो ये 90 के सामने वाला, ये 90 के सामने वाला ये पूरा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। यानी हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ से यहाँ बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या बेस हो जाएगा, ये पूरा में नहीं चलना, सिर्फ यहीं से चलना। यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी हमारा BD का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस क्या, AD का स्क्वायर। आ जाना ये हमारा AB का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है सर, 2A है, तो इसको कह दो 2A का होल स्क्वायर। ये BD का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है सर, A है, तो इसको कह दो A का स्क्वायर प्लस कितना, AD का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। यहाँ पे A स्क्वायर प्लस में नहीं आएगा, माइनस A स्क्वायर बराबर कितना, AD का स्क्वायर। चलो आ जाना, ये करोगे सर तो 3A स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना, AD का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर होने गया रूट में, रूट अंडर कितना हो जाएगा सर, ये रूट अंडर हो जाएगा आपका, रूट अंडर हो जाएगा 3A स्क्वायर। आप जरा बताना ये बराबर इधर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। आप सोचो जरा, ये यहाँ से तो ये वाला रूट कट जाएगा, लेकिन 3 से रूट हटेगा नहीं, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 3 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। अब सोचो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रूट अंडर 3 ही रह जाएगा, लेकिन ये A पे स्क्वायर के वजह से A हमारा रूट से बाहर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। यानी इसका शीर्ष लंब जो है, इसका शीर्ष लंब जो AD है वो कितना आ गया है, रूट अंडर 3A। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं ना है सर, हम होने नहीं देंगे सर। तो एक बार जरा आप शिद्दत से प्यार जरा बताइएगा सर जी कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलो आ जाना अगला क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस नंबर कितना, 12 की तरफ आइएगा सर। देखो ये 12 नंबर सवाल क्या कहता है सर, 12 नंबर सवाल कहता है ना कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्या ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। चलो सवाल को छोटा कर देते हैं, और सवाल चाहे तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। जो लोग पढ़ा होगा, लिखा होगा थोड़ा सा भी, तो इसका आंसर डायरेक्ट करेगा। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो इसका आंसर आप डायरेक्ट कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट कीजिएगा, फेस टू फेस कीजिएगा, ठीक है सर। आ जाना सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अच्छा एक मान लो यहाँ से एक वृत्त है, ठीक है,
यहाँ पे मान लो बिंदु क्या है, Q है, तो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो सिर्फ वृत्त को टच करे, स्पर्श रेखा का मतलब होता है जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ टच करे। अब देखो सर, यहाँ पे सिर्फ वृत्त को टच किया, तो वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ ये जो है वो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला सवाल, फिर बोला है Q से केंद्र की दूरी, Q की दूरी केंद्र से। अब देखो सर, ये हमारा Q है और ये हमारा क्या है, केंद्र है। यहाँ से यहाँ का जो दूरी है सर वो कितना आपका है, 25 है, दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, त्रिज्या बता दे, वृत्त की त्रिज्या। देखो ये यहाँ से यहाँ होगा, यानी R बराबर वाट। इसमें हमको R का मान निकालना है, R बराबर वाट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बताना मेरे यारी नहीं, मेरे यारो, कि ये हमारा, इसको A बोल देना, ये हमारा स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ जो कोण बनाता है मेरे साथी, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को आपको पता था या नहीं? नहीं था रे, ए मजनुआ, देखा नू आना। अब जब ये पता था सर कि जब ये 90 होगा तो 90 के सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। यानी ये 90 के सामने वाला ये जो भुजा होगा ये क्या होगा, कर्ण होगा। यानी हमारा हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर, इसको कर दो ये हमारा AQ का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर दो, AO का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाना। ये OQ यहाँ से यहाँ क्या है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर दो बराबर AQ यहाँ से यहाँ क्या है सर, ये 24 है, 24 का स्क्वायर कर दो प्लस AO क्या है, तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, है ना। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 सर, आ जाना। बीच में जब इक्वल का सिंबल है तो इससे पहले हम ये सिंबल दे सकते हैं, ये 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये 576 हो जाएगा, ठीक है, आ जाना। अब प्लस कितना है, ये R स्क्वायर है, ठीक है। ये प्लस में एने आई थी, माइनस में हो जी थी, तो 625 माइनस 576 अब बराबर कितना, R स्क्वायर। जरा घटाइएगा मेरे साथी, तो ये हो जाएगा कितना, 49 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना, R स्क्वायर। यह स्क्वायर में नहीं गया रूट में, यानी रूट अंडर हो जाएगा 49, और रूट अंडर 49 बोले तो बराबर R, यानी रूट अंडर 49 की वैल्यू हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7। हमसे यही पूछा था कि त्रिज्या बता दो, त्रिज्या कितना आ गया, 7 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सर। जरा बताना सर, क्लास कैसा लगा, मज़ा आया? सर मज़ा तो आया बट प्यार नहीं हुआ। टाइम लगेगा सर, प्यार भी हो जाएगा सर, तुम मजनुआ बन जाओगे पढ़ाई के चक्कर में सर। हाँ ठीक है, चलो आना सर। सवाल नंबर हम लोग आते हैं 13 की तरफ, और 13 नंबर सवाल एकदम 5 नंबरिया वाला है। क्या नंबर वाला है सर, 5 नंबर वाला है, ठीक है। एकदम बोले सर तो लल्लन टॉप है। अगर क्यूट बोलना भी होगा ना तो अभी क्वेश्चन को क्यूट बोलिएगा, लड़की को क्यूट बोलिएगा ना सर तो दीवाने में पागल हो जाओगे सर, फिर पढ़ाई चल जाएगा खोपचे में। नहीं सर, नहीं जाने देंगे, क्योंकि माता पिता को फिक्र को फक्र में बदलेंगे सर हम सब, ठीक है। चलो अच्छा, आज का 90% बच्चा किस में बर्बाद हो रहा है सर, पढ़ाई में, मतलब ये सब बबुआ सोना में बर्बाद हो रहा है सर। अरे नहीं ना करो 16 से 22 साल तक में, क्या हो जाएगा? फिर 23वां साल अपने आप को निहार करके देखोगे ना सर तो कहीं और मुकाम पे गया हुआ रहोगे। फिर आपके साथ 10 गो घूमेगा, चाहोगे तब तुम। बट शादी के बाद सिर्फ बेबी से प्यार करना, कहीं और करोगे ना सर तो मारेंगे हम, देखेंगे तो खूब मारेंगे सर। आना कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। एगो मंदिर पे 10 मीटर ऊंचा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल तेरे को समझ में आया? सर जी थोड़ा थोड़ा आया, अब हम पूरा समझाते हैं। आ जाओ थोड़ा सा, अब हम पूरा समझाते हैं, ठीक है। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, बट प्यार भी हो जाता है। आना सा एक सोल्यूशन है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो सपोज डेट मानो सर कि हम ये क्या बनाए हैं, ये ए बी क्या हमारा है, ए बी मीनार है, ठीक है। बोला एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। ये मीनार है, ए बी क्या है, मीनार है। यहाँ से
इस प्रकार एगो क्या है सर, रुक जाओ, इसको झंडा इधर दिखाते, यहाँ से इस प्रकार एगो झंडा है, ठीक है, आ जाना। इस प्रकार एगो झंडा खड़ा है, ठीक है, आ जाना, बट रहने दो ना। अब देखो इसको क्या करना है, हम सी बोल देते हैं, ठीक है। ये मीनार है, इस पे एगो झंडा खड़ा है, ठीक है, लेकिन झंडा खड़ा है। अब कहता है सर कि झंडे की जो ऊंचाई है ना सर, झंडे की जो ऊंचाई है ये वाला यहाँ से यहाँ, ये एसी का जो ऊंचाई है सर, ये झंडे का जो ऊंचाई है वो हमें क्या दिया हुआ, रुक जाओ, ये झंडे का जो ऊंचाई है वो हमें कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है ना, 10 मीटर दिया हुआ है। झंडे की ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। ये वाला सिर्फ यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, ये झंडे की ऊंचाई 10 मीटर है। और आप देखना झंडे की ऊंचाई 10 मीटर है, कहाँ गया, 10 मीटर है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, अब मान लो जमीन पर यहाँ पे वो बिंदु स्थित है डी, मान लो हम खड़ा है, जमीन पे स्थित एक बिंदु से पाद और शिखर का उन्नयन कोण। अब सोचो सर कि ये वाला पाद बिंदु है, ये वाला झंडा का ये पाद बिंदु है सर, मतलब नीचे वाला बिंदु है। अब सोचो इसका जो उन्नयन कोण है सर वो कितना है, 30 है। और झंडा कहाँ खड़ा रहेगा, अच्छा झंडा कहाँ रहेगा, मंदिर कहाँ रहेगा, जमीन में पर नहीं रहेगा। इसका मतलब झंडा ये 30 डिग्री है इसका पाद बिंदु से। और शीर्ष के, अब शीर्ष मतलब ये सबसे ऊपर वाला भाग, तो शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, 60 है। इसका मतलब सर ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ 60 है, और ये वाला हाफ कितना है, 30 है। तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है, सिर्फ ये वाला यहाँ से यहाँ ए बी ज्ञात करना है, ए बी मीनार की ऊंचाई, इसी को ज्ञात करना है। सवाल समझ में आया सर, हल्का हल्का, पूरा नहीं आया रे, अब आएगा पूरा। देखो हमने क्या बोला है सर कि मंदिर है, गांव में मंदिर देखा है, हाँ देखा होगा। गांव में मंदिर पे एगो झंडा गड़ल है, देखा होगा। झंडे की ऊंचाई दिया हुआ है 10, समझ गया होगा। अब हमसे पूछा है सर कि जब झंडा के जहाँ पे झंडा गड़ल है, जब ओकर जड़ वाला बिंदु देखते हैं तो उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक मतलब जड़ वाला बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जब झंडा के शीर्ष को देखते हैं, ऊपर वाला पार्ट को देखते तो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दो। आ जाना सर, सबसे पहले आप झटके में tan 30 लगा दो। जब tan 30 लगाएंगे सर, रुक जाओ, अच्छा 5 नंबर का है ना तो इसको अच्छा से बनाना पड़ेगा। अब लिखो, यहाँ पे लिखना इन ट्रायंगल DBA, इन ट्रायंगल DBA में, इन ट्रायंगल DBA, अब सोचो मतलब त्रिभुज DBA में, अगर जो हिंदी में लिखेगा वो लिखेगा त्रिभुज DBA में, ठीक है। आ जाना, इसका मतलब लगा दो tan 30। और जब लगाएंगे tan 30 तो tan 30 मतलब ये 30 के सामने वाला ये यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, P, क्योंकि DBA मतलब ये ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो DBA मतलब हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, यानी कितना हो जाएगा ये AB, और AB बट्टा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा DB, AB बट्टा DB। अब सोचना जरा साथ ही कि tan 30 का मान होता है 1/√3। अच्छा AB क्या है, तो AB यहाँ से यहाँ ऊंचाई है मीनार की, यहाँ DB कितना है सर, तो DB कुछ नहीं है, DB हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो हो जाएगा DB बराबर h√3। DB बराबर क्या हो जाएगा, h√3, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 बोल दो, कोई दिक्कत। अब चलना है त्रिभुज, इन त्रिभुज, इन त्रिभुज, इन त्रिभुज किसमें, DBC में, DBC में, ठीक है। अब किसमें चलना है, DBC में। तब क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। जैसा ही लगाएंगे tan 60 तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा P हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो, DBC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज में, तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये पूरा P का काम करेगा। तो ये पूरा P क्या है, तो यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ H, ये यहाँ से यहाँ H और यहाँ से यहाँ 10, मतलब पूरा क्या हो जाएगा H + 10, यानी पूरा क्या हो जाएगा BC। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये DB। आ जाना, अब ये tan 60 का मान होता है √3, अब BC का मान हमें पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 और प्लस H, 10 + H, अब बट्टा में DB है। आ जाना सर, ये बट्टा में क्या है, DB है, यहाँ पे इसको इधर भेज देना सर, तो हो जाएगा कितना, DB बराबर हो जाएगा 10 + H, अब बट्टा में कितना, √3। इसको आप समीकरण 2 बोल दो, ठीक है। इसको आप समीकरण क्या बोल दो, 2 बोल दो।
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं ना है सर। और जब कष्ट है ये नहीं रहे तो आंसर आ तो गया। जब आपके पास कष्ट की नाम का चीज़ नहीं है सर तो आंसर आ गया, टेंशन नहीं लेना है। मैंने बोला आंसर आ गया, टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ सर। अब देखो सर, ये समीकरण 2 और समीकरण 1 को देखो। अब हमें चलना है समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, ठीक है। आ जाना समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलो। समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलोगे ना तो इसका LHS और इसका LHS बराबर है। हाँ भाई, इसका LHS इसका LHS बराबर है, एक मतलब दोनों का RHS भी हो जाएगा बराबर। अब सोचो सर, तो इसका RHS में क्या है, h√3 बराबर इसका क्या है 10 + h बट्टा में √3। आ जाना सर। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये √3 बट्टा में नहीं जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा h और √3 गुने √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 भागा में नहीं जाएगा गुना में, बराबर क्या हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10 + h, क्या हो जाएगा 10 अब प्लस कितना h। आ जाइए, इसको √3 गुने √3 तो हो जाएगा 3, यानी हो गया 3h। यहाँ पे h है, प्लस में नहीं आएगा -h, अब बराबर कितना 10 है। इसको करोगे सर तो 2h होगा, बराबर में कितना 10, यानी h बराबर हो जाएगा 10/2, और 10/2 बोले तो 5, यानी h का मान हो गया 5, यानी मीनार की ऊंचाई होगी 5। मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 5, यानी यही क्या हो गया सर आंसर हो गया। हमसे पूछा था मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या है तो बता दो मेरे यारों, आपकी पूरी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बात। आप जरा बता देना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और थोड़ी सी सर हम 110% एकदम संभावित प्रश्न पूरे का पूरे निचोड़ के लाए हैं सर, और बस यही सब आएगा। और थोड़ी सी सर आज तक का सवाल इतना ही रहने देना, और बाकी दोनों टाइम हम सर क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। सुबह में आपको BOD लेक्चर मिलते रहेगा, और शाम में आपको इस टाइम में क्लास चलेगा 8 बजे। बस क्लास को करते रहना है, और बहुत सारे क्लासेस हमने लिया है तो सबको देखते रहना है। थोड़ी सी आज तक का क्लास इतना ही रहने देना सर, थोड़ी सी पेट दर्द कर रहा है सर, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या ना सर, थोड़ी सी ऑफलाइन में भी ज़्यादा भी परेशानी हो जाता है तो इसलिए दिक्कत होता है, ठीक है। बट सर मैं अब पूरी ताकत करूंगा कि एक लेक्चर आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा करेगा, और इसीलिए मैंने लेक्चर का बढ़ा दिया है टाइमिंग, ठीक है सर। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम सब कुछ खत्म कर देंगे, बट आप अपने अंदर पेशेंस बना करके रखिए, और जितना हमने पढ़ा दिया उस सारे को याद कर लीजिए, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना मेरे यारों कि क्लास आपको कैसा लगा। दिल पे हाथ रख के बताना, खराब लगा तो खराबे कमेंट कर देना, बट जैसा लगा वैसे बताना, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलता है आप सबकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।